बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यूज सिम्पसन रूल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ ईच डेफिनेट इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स गिवन है। इन इंटीग्रल्स की हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यही काम किया था, लेकिन डिफरेंट ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ट्राइपोजाइडल रूल यूज किया था और यहाँ पे अब हमने सिम्पसन रूल यूज करना है। ये वेरियस मेथड्स हैं जो इंटीग्रल्स होते हैं उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के। तो पार्ट ए में इंटीग्रल है इंटीग्रल 2 से 4, इसकी लोअर और अपर लिमिट है एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स और एन की वैल्यू गिवन है 3। ये रूल जो है स्लाइटली सा डिफरेंट है ट्राइपोजाइडल रूल से। कहां डिफरेंट है वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस यहाँ पे भी आपने डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्क ये है कि वहां डेल्टा एक्स की वैल्यू हम फाइंड करते थे फार्मूला यूज करके b माइनस ए डिवाइड बाई एन। यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू है b माइनस ए डिवाइड बाई 2n। तो डिनोमिनेटर में n के साथ एक 2 एडिशनल है यहाँ पर। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 6, जो कि 0.33 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a जो है वो 2 है, b जो है वो 4 है और n जो है वो 3 है। नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 से स्टार्ट करनी है, जिस तरह हमने ट्राइपोजाइडल रूल में x और f ऑफ x की वैल्यूज कैलकुलेट की थी, एक टेबल बनाया था। अब इस 2 में आप 0.33 ऐड करते जाएं, तब तक ऐड करना है जब तक आपके पास x की वैल्यू 4 नहीं आ जाती। x की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 2 है, 0.33 ऐड किया 2.33 ये बन गया। फर्दर 0.33 इसमें ऐड किया तो 2.66 बन गया। अब 2.66 में 0.33 ऐड किया तो 3 बन गया। इसी तरह रिमेनिंग आपके पास ये वैल्यूज जो है वो x की इस तरह जनरेट हो जाती हैं। अब इस केस में फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो x आप जो है x की ये सारी वैल्यूज पुट करें f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, तो आपके पास ये फंक्शंस की वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। अब ये f0 है, ये f1 है, f2, f3, f4, f5 और f6। अब इसमें जो इंटीग्रल फाइंड करने का फार्मूला है वो स्लाइटली सा चेंज है। किस तरह चेंज है, यहाँ पे इंटीग्रल के आंसर है आता है डेल्टा एक्स बाई 3। ट्राइपोजाइडल रूल में यहाँ डिनोमिनेटर में 2 होता है, यहाँ पे सिम्पसन मेथड में 3 है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, f0 एज इट इज आ जाता है, प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई होती हैं जो फंक्शन की ऑड टर्म्स होती हैं, जिस तरह f1, f3, f5 एंड सो ऑन। प्लस 2 के साथ फंक्शंस की मल्टीप्लाई होती हैं इवन वैल्यूज, f2, f4, f6 एंड सो ऑन। प्लस f ऑफ n की जगह f ऑफ 2n होता है यहाँ पे लास्ट टर्म। अब क्योंकि इस केस में n 3 है तो लास्ट टर्म हमारी f6 होगी, क्योंकि 2 इंटू 3 f6 बन जाएगा। सो f0 प्लस f0 और f6 के दरमियान अब आपने देखना है पहले 8 टर्म्स आपकी कौन सी हैं, वो है f1, f3 और f5। सो f1, f3 और f5 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, प्लस और इवन टर्म्स आपकी कौन सी आ रही हैं इस टेबल में, f2 और f4। सो f2 और f4 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप ये सारी वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18.38। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है इस इंटीग्रल का यूजिंग सिम्पसन मेथड। और अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लें तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा x3/3। 2 और 4 इसमें लोअर और अपर लिमिट हैं, तो आप ये पुट कर दें तो आपके पास 18.66 एक्चुअल आंसर आ जाता है इस इंटीग्रल का। तो आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट और एक्चुअल आंसर एक दूसरे के करीब है। अब पार्ट बी है। पार्ट बी में हमारे पास इंटीग्रल गिवन है 2 से 3, इंटीग्रल की लिमिट है एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 डी ऑफ एक्स एन इक्वल टू 4। सबसे पहले डेल्टा एक्स फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा एक्स आ जाएगा b माइनस ए डिवाइड बाई 2n के इक्वल। अब a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और n जो है वो 4 है। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाती है 0.125। अब अगेन हमने टेबल बनाना है जिसमें x की वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज पर हमने f ऑफ x फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है। इस केस में f ऑफ x जो हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। x की इनिशियल वैल्यू 2 है और इसमें आपने 0.125 ऐड करते जाना है अनटिल जब तक आपके पास जो है x की वैल्यू 3 ना आ जाए। ठीक है,
तो इनिशियल वैल्यू 2 लिखी, इसमें 0.125 ऐड किया तो 2.125 आ गया। अब 2.125 में 0.125 ऐड करें तो 2.25 आ जाएगा। फिर इसमें आप 0.125 ऐड करेंगे तो 2.375 आ जाएगा। 2.375 में जब आप 0.125 ऐड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। इसी तरह आप जो है फर्दर इसमें ऐड करते जाएंगे 1.125, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास x की आ जाएंगी। अब इन सब x की वैल्यूज को आपने सेपरेटली पुट करना है फंक्शन में, और आपके पास ये f ऑफ x की वैल्यूज सारी आ जाएंगी। अब ये f0 है, ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है, ये f4, ये f5, ये f6, f7 और f8। अब फार्मूला हम लिख लेते हैं इंटीग्रल फाइंड करने का सिम्पसन मेथड यूज करके। डेल्टा x बाई 3 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये f0 की वैल्यू है, और लास्ट टर्म इसमें f ऑफ 2n होता है, n चूंकि इस केस में 4 है तो 2 इंटू 4 8 f8, और f8 की वैल्यू 2 है, वो मैंने लिख दी। अब 4 मल्टीप्लाई होता है जो ऑड टर्म्स होती हैं फंक्शन की, तो ऑड टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी इसमें बन रही है, f1 बन रही है, f3 बन रही है, f5 और f7 बन रही है। तो ये सारी वो टर्म्स फंक्शन की वैल्यूज जो है, जो ऑड वैल्यूज हैं वो यहाँ पे लिख दी हैं। प्लस 2 के साथ इवन टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं। इवन टर्म्स अब इस टेबल में कौन कौन सी बन रही हैं, f2, f4 और f6, वो टर्म्स लिख दी हैं। तो जब आप अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा 1.11। और अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप परफॉर्म करते हैं इस इंटीग्रल की, तो इसका जो आंसर आता है इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद और इंटीग्रल में आंसर में अपर और लोअर लिमिट्स की वैल्यू पुट करने के बाद 1.11। और आप देख सकते हैं ये दोनों आंसर जो हैं, एक्चुअल आंसर और अप्रोक्सीमेट आंसर, ये एग्जैक्टली सेम है। तो ये हमारा वेरीफाई भी हो जाता है कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो ठीक है। पार्ट सी में इंटीग्रल है 1 से 3 dx ओवर x n इक्वल टू 3। तो सबसे पहले डेल्टा x कैलकुलेट किया यूजिंग फार्मूला b माइनस ए डिवाइड बाई 2n। a जो है 1 है, b जो है 3 है इस केस में, और n जो है वो 3 है। तो डेल्टा x का आंसर 0.33 आ गया। अब x की इनिशियल वैल्यू 1 लें, इसमें 0.33 ऐड करते जाए जब तक x की वैल्यू 3 नहीं आ जाती। तो ये डिफरेंट x की वैल्यूज बनेंगी इस केस में, और इन सब x की वैल्यूज पर आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इस केस में f ऑफ x जो है वो 1 ओवर x है। सो इन सब x की वैल्यूज पर जो f ऑफ फंक्शन की वैल्यूज आती हैं वो कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पे ये टेबल में लिख दी है। अब ये f0 है, f1 है, f2, f3, f4, f5 और f6। सो जो फार्मूला बनेगा वो डेल्टा x बाई 3 होता है f0 स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और लास्ट टर्म f6 होगी क्योंकि f ऑफ 2n होती है सिम्पसन मेथड में, n चूंकि 3 है तो 2 इंटू 3 6 f6। और ये टर्म्स जो है 4 जो है मल्टीप्लाई होगा ऑड जो फंक्शन की वैल्यू उनके साथ। तो जो ऑड फंक्शन की वैल्यूज इस केस में आ रही हैं वो है f1, f3 और f5, और 2 चूंकि मल्टीप्लाई होता है फार्मूले में इवन फंक्शन की वैल्यूज के साथ, और इस केस में जो इवन फंक्शन की वैल्यूज हैं वो f2 और f4 हैं। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास नाउन है, आप वो इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दें, कैलकुलेट करें कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास इंटीग्रल का आंसर आ जाता है 1.08। और अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप परफॉर्म करें इस इंटीग्रल की, तो 1 ओवर x डी ऑफ x इंटीग्रल का जो आंसर होता है वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ x। लोअर और अपर लिमिट्स की वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा 1.09। तो आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट आंसर एक्चुअल आंसर के करीब है, तो हमारा रिजल्ट जो है वो भी वेरीफाई हो जाता है कि ये रिजल्ट जो है वो ठीक है। नाउ कम टू द पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास इंटीग्रल है 0 से 1, इंटीग्रल की लिमिट है e पावर 2x d ऑफ x, और n की वैल्यू 4 है। सबसे पहले डेल्टा x फाइंड कर लेते हैं यूजिंग फार्मूला b माइनस ए डिवाइड बाई 2n। a 0 है, b 1 है, और n जो है 4 है। तो डेल्टा x की वैल्यू आ जाती है 0.125। सो x की वैल्यूज पे f ऑफ x की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और एक टेबल बनाएंगे, जिस तरह हमने जो रिमेनिंग पार्ट्स में भी किया और क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया है। सो इनिशियल x की वैल्यू लिखी 0, अब इसमें 0.125 ऐड किया तो 0.125 आ गया। अब 0.125 में अगेन 0.125 ऐड करेंगे तो ये 0.25 आ जाएगा। अब 0.25 में 0.125 ऐड करेंगे तो ये 0.375 आ जाता है। अब 0.375 में अगेन आप 0.125 ऐड करें तो ये 0.5 आ जाता है। अब इन x की सब वैल्यूज के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें।
पहले x की वैल्यू 0 पुट करें आप, e पावर 2x में 2 इंटू 0 0 हो जाता है, e पावर 0 1 आ जाता है। अब नेक्स्ट आप x की वैल्यू 0.125 पुट करें, तो फिर e पावर 2x की वैल्यू आप कैलकुलेट करें, तो ये आपके पास जो है फंक्शन की वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसमें ये एफ नॉड है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, ये F5 है, ये F6 है, F7 है, F8 है। सो ये हमारे पास सारी वैल्यूज नोन है, ये सारी वैल्यूज हमने इस फार्मूला में पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इंटीग्रल का आंसर आ गया 3.19। तो अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं e पावर 2x फंक्शन की, तो इस इंटीग्रल का आंसर आ जाता है e पावर 2x डिवाइड बाई 2, और अपर और लोअर लिमिट आप पुट कर दें फंक्शन में, तो आंसर आ जाएगा 3.19। आप देख सकते हैं इस केस में भी हमारे पास अप्रोक्सीमेट और एक्चुअल आंसर बिल्कुल सेम है। सो अगेन ये एक तरह से क्रॉस चेक होता है अपने क्वेश्चन को, अपने मेथड को, अपनी कैलकुलेशन को चेक करने का कि हमने ठीक कैलकुलेशन किया या नहीं। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए तो फिर आपको दोबारा से अपने क्वेश्चन को, अपने मेथड को, अपने स्टेप्स को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने गलती जरूर की होगी। अप्रोक्सीमेशन जो भी आप करते हैं किसी भी मेथड से किसी भी फंक्शन की, तो वो रिजल्ट एक्चुअल आंसर के हमेशा करीब करीब ही होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई एम्बिग्युइटी हो, कहीं पे कोई स्टेप क्लियर ना हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।